हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का टीडी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 22 और 23 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो 2 दिन के हमारे आज के करंट अफेयर्स रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में लेने वाले हैं। लास्ट में आप सभी के लिए 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस वीडियो का पीडीएफ देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। मोटिवेशन कोट है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। हर एक दिन जब हम देखिए छोटी छोटी प्रोग्रेस करते हैं ना, बस हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, हमें प्रोग्रेस करते जाना है। और जब हम उस प्रोग्रेस को मिलाएंगे ना, तो हमें एक दिन बड़ा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो हर एक दिन एक नया दिन होता है। देखिए, एक नई आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी होती है। तो डोंट वेस्ट इस अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज इसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 इंडिया एक्सटेंड budgetary support to which country in the form of rollover of the 50 million US dollar treasury bill for another year। अभी हाल ही में देखिए, भारत एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में किस देश को बजटीय सहायता प्रदान करेगा। यानी अभी एक और साल इंडिया जो है इस कंट्री की मदद करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। आंसर इस मालदीव। तो इंडिया भी एक साल के लिए और जो है मालदीव को सपोर्ट करने वाला है 50 मिलियन US डॉलर से। ये जो सब्सक्रिप्शन आप कह लीजिए हैव बीन मेड एट अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव एज अ इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो मालदीव की सरकार ने जो है एक आप कह सकते हैं कि स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। वहाँ पे फाइनेंशियली जो वित्त क्राइसिस चल रहा है, उसी दौरान वहाँ पे वित्तीय सहायता की काफ़ी ज़्यादा जो है उनको नीड है। तो उसी नीड के रूप में जो है मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर जो है ये फैसला लिया गया है। मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल माले है, करेंसी है वहाँ की रुफिया, और प्रेसिडेंट है वहाँ के मोहम्मद मोइसू। तो क्लियर हो गया। आपको याद रखना है कितना सपोर्ट करेगी सरकार हमारी 50 मिलियन US डॉलर, और किस कंट्री को करेगी, मालदीव कंट्री को। तो ये 2 तरह से हमें यहाँ से क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी गेटिंग ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO से उन्हें सत्यापन भी मिल गया है। देखिए, और कौन सा देश अभी कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है जॉर्डन कंट्री। जो जॉर्डन फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है। ये जो माइलस्टोन है देखिए, ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री का कमिटमेंट इस डिसीज़ को इरेडिकेट करने में, इस डिसीज़ को एक तरीके से पूरी तरह से मिटाने में जो कंट्री का कमिटमेंट रहा है, उन्होंने जो मेहनत करी उसके ऊपर, उसी को ही ये रिफ्लेक्ट करता है। जॉर्डन कंट्री जो है, यहाँ की कैपिटल अम्मान, करेंसी है यहाँ पे जॉर्डियन दिनार, किंग यहाँ के हैं अब्दुल्ला सेकंड। और कौन से कॉन्टिनेंट पे है कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट में। लेप्रोसी की बात अगर थोड़ा सा करें तो लेप्रोसी को ऑल्सो हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, जो कि होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु है, जिसके वजह से ये डिसीज़ होता है। इससे स्किन, नर्व और जो हमारा रेस्पिरेटरी है, जो हमारा श्वसन पथ है, वो प्रभावित होता है। तो इसी को इरेडिकेट करने वाला, इसी को एलिमिनेट करने वाली पहली कंट्री बन गई है जॉर्डन कंट्री। तो आपको यहाँ से कंट्री का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो इसे इनॉग्रेट किसने किया है, JP नड्डा।
JP नड्डा, इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। करंट में जो है ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही अभी सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है इसको अभी इनॉग्रेट किया है। ये समिट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। द समिट ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज फूड रेगुलेटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट ऑफ फूड रेगुलेशन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो ये शिखर सम्मेलन खाद्य विनियमन और सुरक्षा आवश्यकताओं के पहलुओं पर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए देशों के खाद्य नियामकों को एक साथ में लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है PM विश्वकर्मा हेल्ड। तो PM विश्वकर्मा जो योजना है इसकी अभी पहली वर्षगांठ समारोह हुआ। देखिए 1 साल इस योजना को हो गए हैं। तो इस वर्ष इसका जो पहली एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन हुआ था ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, वर्धा। तो वर्धा में जो है इसका पहला जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। बात इस योजना के बारे में करें तो PM मोदी जी ने इस योजना को 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया था। अब अगर बात करें PM विश्वकर्मा योजना क्यों शुरू की गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? परिवारों द्वारा हाथों और औजारों का उपयोग करके ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से किए जाने वाले जो 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं उनको समर्थन देना। तो इसी उद्देश्य से PM विश्वकर्मा स्कीम शुरू की गई थी। और इस बार इसकी जो है पूछ सकते हैं 2024 में PM विश्वकर्मा योजना की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो आपका आंसर होगा पहली ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट इसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क फाउंडेशन स्टोन इज लेड इन विच सिटी? सो बात यहाँ पे करते हैं कि जो PM मित्र पार्क है इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है अभी कौन से स्टेट में जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन कौन से शहर में रखी गई है? आंसर इज अमरावती सिटी। इसका पूरा नाम भी याद रखना, PM मित्र जो है इसका पूरा नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा यानी इसकी आधारशिला रखी। ये जो पार्क है ये 1000 एकड़ में फैला हुआ है और इसे डेवलप किया है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। इसी तरह से और भी कुछ पार्क्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है। टोटल 7 PM मित्र पार्क जो है इनके अप्रूवल दिया गया है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टोटल 7 ऐसे जो है पार्क्स को स्थापित किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें भी रिसेंट कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है तो वो हमें याद रखना है अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एज पर S&P ग्लोबल इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड्स डैश इकोनॉमी बाय 2030-31। सो S&P ग्लोबल इंडिया जो है इसके अनुसार भारत जो है 2030-31 तक दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी भारत इकोनॉमी में कौन से प्लेस पर आ जाएगा? तो सही आंसर है 3rd लार्जेस्ट। तो ये इन्होंने अभी अनुमान लगाया, ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि 2030-31 में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की जो अभी देखिए एनुअली जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है ना वो कितना अनुमान इन्होंने लगाया है? 6.7% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? 2024 में जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है उसमें कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर है कौन सा? केरल स्टेट। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 पे केरल, फिर सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे है जम्मू कश्मीर। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है देखिए इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई के द्वारा जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। केरल स्टेट की थोड़ा सा बात करती हैं तो केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की सीट्स हैं 9, लोकसभा की है 20 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 140। केरल से बात करें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में देखिए,
केरल सरकार ने अभी ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया था स्टेट में एंटीबायोटिक एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। केरल जो है वो पहला स्टेट बना जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स को सेटअप किया। केरल ने लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया का जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। एंड आखिरी न्यूज़ देखिए, केरल ने प्रोजेक्ट वनीकरण को लॉन्च किया था। तो ये सभी याद रखिएगा केरल से। कुछ पुरानी न्यूज़ भी हम लेके आपके लिए आते हैं ताकि हम उनसे भी थोड़ा सा कनेक्ट रह सकें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स, जिसका नाम रखा है फ्लैश पे। तो फ्लैश पे ये एक बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान है और इसे लॉन्च किसने किया है? सही आंसर है पे यू। तो फ्लैश पे जो है ना इसे पे यू ने लॉन्च किया है। फ्लैश पे की बात करते हैं तो इसको डिज़ाइन किया गया है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड टू मेक द पेमेंट एक्सपीरियंस सिंपल। तो सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट के लिए और जो भी हम पेमेंट्स करते हैं वो एक्सपीरियंस और भी सिंपल हो, सरल हो, उसे बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इससे जो ट्रांजैक्शन का सक्सेस रेट है यानी जो लेन देन की सफलता दर है इसे बढ़ाने के लिए भी जो है इसको डिज़ाइन किया गया है फ्लैश पे को। तो किसने इसे लॉन्च किया है? पीयू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ वी वैद्यनाथन एस MD and CEO of IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो क्वेश्चन देखो ये कई तरह से बन सकता है कि वी वैद्यनाथन जो है किस बैंक के MD CEO के पद पर दोबारा से नियुक्त हुए हैं। तो आपका आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। या क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO के पद पे दोबारा से रीअपॉइंट कौन हुए हैं, तब आंसर होगा वी वैद्यनाथन। किसने अप्रूवल किया है? RBI ने। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। बट यहाँ आपसे कैसे पूछा है कि कितने सालों के लिए इनको दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो अगले 3 सालों के लिए जो है ये नियुक्त हुए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO पद पर। तो इनका जो कार्यकाल है ना वो 2024 से लेके अब कब तक चलेगा? 2027 तक। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में और हेडक्वार्टर का लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? हाल ही में देखिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। ये अभी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर देखिए लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे देखिए आपको बाकी ऑप्शंस थोड़े जाने पहचाने से लग रहे होंगे, इनकी थोड़ा सा बात करती है। अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल के पद पे। इसके अलावा बात करती हैं सुभाश्री जी की। तो सुभाश्री जी जो हैं श्री राम कैपिटल में MD और CEO के पद पर जो हैं अपॉइंट हुई हैं। सतीश कुमार जी की बात करती हैं तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बने हैं CEO। ठीक है, तो ये आपको बाकी अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। आइए बात करती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द FIDE 100 अवार्ड सेरेमनी? तो अभी जो FIDE 100 पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए FIDE जो है ना ये चेस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, तो चेस प्लेयर्स के ही नाम हमें याद रखनी है, जिसमें बेस्ट मेल के लिए चुना गया मैग्नस कार्लसन को और बेस्ट फीमेल के लिए चुना गया है जूडिथ पॉलगर को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों के नाम जो है हमें याद रखने हैं। जूडिथ पॉलगर जो है ये हंगरी से हैं और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल चेस प्लेयर हैं। मैग्नस कार्लसन आप सभी इनका नाम जानते हैं, आए दिन चेस की जो भी चैम्पियनशिप होती है उसमें इनका नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। ये नॉर्वे से हैं और ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैम्पियन भी रह चुके हैं। तो इन्हें जो है अभी FIDE 100 अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड्स दिए गए हैं।
इस अवार्ड सेरेमनी में बात करें देखिए और भी अवार्ड्स के बारे में, जैसे बेस्ट टीम में मेन में अवार्ड मिला है अर्मीनिया की टीम को और वुमेन में मिला है जॉर्जिया। बेस्ट ट्रेनर में देखिए मेन में अवार्ड मिला व्लादिमीर तुकमेकोव और वुमेन में मिला है अवार्ड सूजन बॉल्गर को। बेस्ट बुक देखिए बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है माई 60 मेमोरेबल गेम्स जो लिखी है बॉबी फिशर ने। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सभी स्टैटिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इनका नाम क्या था? RK शनमुखम चेट्टी, और इन्होंने कंट्री का पहला बजट प्रेजेंट किया था 1947 में। अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द ड्रीम बजट इन 1997? 1907 में ड्रीम बजट किसने पेश किया? तो ये प्रेजेंट किया था P चिदम्बरम जी ने। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल डैम जो है कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो भाखड़ा नांगल डैम जो है ये सतलज रिवर पे है। विच ईयर डिड इंदिरा गांधी डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया? इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी कब डिक्लेयर की थी? कौन सी ईयर में? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से कब अवार्ड दिया गया? तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था 1971 में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहली वुमेन जो कि भारत की प्रेसिडेंट रही उनका नाम प्रतिभा पाटिल। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्री सेलिब्रेट इट्स 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1997? 1997 में भारत ने स्वतंत्रता के 50 साल सेलिब्रेट किए थे। उस टाइम भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायण। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कहाँ हुई? कब हुई? 1948 में। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम सैटरडे क्वेश्चंस की। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। वेयर डिड प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड द सफाई मित्र सम्मेलन? सफाई मित्र सम्मेलन को देखिए अटेंड किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, और अगर बात करें कहाँ पे किया है? उज्जैन सिटी में। विच डिपार्टमेंट लॉन्च बायो राइड स्कीम? किस विभाग ने शुरू की है बायो राइड योजना? तो फ्रेंड्स सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर इसरोज वीनस ऑर्बिटर मिशन? इसरो का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसका दूसरा नाम क्या है? तो वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं और इसी से रिलेटेड है शुक्रयान। और ये प्लान कब है? देखिए तो इसरो का प्लान है इसे लॉन्च करने का मार्च 2028 में। इंडिया डिमांडेड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इट वॉज साइन इन विच ईयर? तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन कौन सी ईयर में हुई थी? 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच ये साइन हुई थी। अच्छा, प्लेस की बात करें कहाँ हुई थी ये साइन? तो कराची में। नेक्स्ट है, अमर कुमार काकरलापुड़ी किस पेमेंट बैंक के बने हैं न्यू कंप्लायंस ऑफिसर? सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हु वॉन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? तो मिस इंडिया जो वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन हुआ देखिए इसका खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2024? तो जो भी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हुई किसने जीती? ये चैम्पियनशिप पंजाब ने जीती है, और पंजाब ने इसमें हराया था फाइनल में किसे? उत्तर प्रदेश को। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा टेस्ट क्वेश्चन का सेक्शन बचा है, तो देख लीजिए आज के टेस्ट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म?
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर लोकेटेड? तो बात करें यहाँ पे कौन सा मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का हमारा देखिए कि इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा हो गया है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको क्वेश्चन से के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या रिविज़न है, हम लोग करते रहें ताकि चीज़ें और भी उससे हम जुड़े रहें। आई होप सो आज का सेशन मज़ेदार रहा होगा। आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग टेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर किया करें। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी ऐसे ही अदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।